हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, अभी सुबह सुबह का टाइम है और देख सकते हैं सुबह का हालत क्या हो गया है आप लोग। ये पानी पड़ पड़ के इतनी बारिश हुई ना पटना में। आप लोग तरफ हुआ है या नहीं बताइएगा ज़रूर। बहुत पानी पड़ा, इतना पानी कि आप देख सकते हैं आंगन का हालत। कल का व्लॉग तो बनाया ही नहीं था, नहीं तो आप लोगों को दिखाती कि कितनी बारिश हो रही थी। और देखिए सुबह सुबह आपको दिखा रही हूँ, बहुत बारिश हुई थी। और सुबह सुबह अभी तैयार हो गया है आदित्य, उस नाश्ता वगैरह दे दी हूँ। तो चलिए मिलते हैं। हेलो, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो अभी 6 बज गए हैं और आदित्य को भेजा दी हूँ स्कूल। इसके बाद स्टार्ट होती है हमारा काम, जो कि घर के साथ साथ खुद का सेहत का भी ख्याल रखती हूँ। तो चलिए, अभी घर का तो सारा काम निपटाना बचा हुआ है। घर में पोछा वगैरह लगाएंगे, कपड़े धोएंगे, इसके बाद स्नान करेंगे। उसके अलावा भी मैं खुद के लिए, स्किन के लिए, अपने अपने सेहत के लिए ख्याल कैसे रखती हूँ, ये सारी चीज़ें ही दिखाऊंगी आप लोगों को। सबसे पहले बच्चों को नाश्ता वगैरह कराने के बाद भेजा देती हूँ 6 बजे से स्कूल। ट्यूशन वगैरह सभी चले जाते हैं अपना अपना। इसके बाद मैं अपने लिए टाइम निकालती हूँ, थोड़ा एक्सरसाइज करती हूँ खुद के लिए, क्योंकि एक्सरसाइज जिस तरह से हमारा एज बढ़ते जाता है उस तरह से हमारे लिए व्यायाम, एक्सरसाइज, थोड़ा सा ध्यान लगाना बहुत ज़रूरी है। कहते हैं ना कि मन को और शांत रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम जो महिलाएं होती है ना, दिन भर काम तो होता ही है। कितने कितने महिलाओं को तो घर का काम भी हो जाता है, बाहर का भी काम भी हो जाता है। बहुत बहुत सारे काम होते हैं जो कि बाहर जाकर भी करना होता है, घर के अंदर भी होता है। नौकरी करने वाली महिलाएं जो बाहर काम करती हैं, जो भी ये काम अपना करती हैं, वो भी करना पड़ता है, घर का काम भी संभालना पड़ता है। तो ऐसे में ना हम लोग बहुत थक जाते हैं, माइंड एकदम थक जाता है। उसके लिए हम लोगों को खाना, बेहतर सेहतमंद खाना खानी ज़रूरी बहुत है। साथ साथ हम अपना ख्याल रखना भी, सुबह के टाइम कम से कम हमें ध्यान थोड़ा सा लगा ले तो मन बड़ा शांत रहता है। सारा एनर्जी जो है ना हमारा वापस आ जाता है थोड़ा सा ध्यान लगाने में। तो बस जब हम ध्यान लगाते हैं तो कुछ भी नहीं सोचना चाहिए, कुछ भी नहीं, बस सारा टेंशन को हटाकर बस ध्यान लगाना है। कुछ मत सोचिए उस टाइम। देखिए आपका मन में एनर्जी सा आएगा और आपको भी खुद एनर्जी सा महसूस होगा। और साथ साथ सेहत का तो ध्यान ज़रूरी रखना है। तो अभी स्नान हो गई है और पूजा पाठ करने के बाद सीधे आ गई हूँ किचन में। और ये शहद वाली मैं थोड़ा सा ज़रूर पीती हूँ पानी। शहद वाली पानी हो जाए या फिर नींबू वाली पानी हो जाए, ये दोनों मैं ज़रूर पीती हूँ सुबह सुबह का टाइम, जो भी मिल जाए मुझे। इसके अलावा भी मेथी दाना वाला भी पीते हैं लोग, तो मैं तो अभी ट्राई नहीं की हूँ। और यहाँ पर चाय बनाने जा रही हूँ। तो थोड़ा आज ना, डेली क्या है ना, चीनी वाला हम लोग बना के पीते हैं, लेकिन गुड़ वाला आज हम बना के पियेंगे। थोड़ा सा आज मन कर रहा है ना कि गुड़ भी ढेर सारा मेरे घर में है बचा। और गुड़ वाला कहते हैं ना, चीनी वाले से ज़्यादा फ़ायदेमंद गुड़ वाला चाय होता है। लेकिन भले ही पता है गुड़ वाला चाय भी बहुत स्वाद लगता है, पीने में तो बड़ा मज़ा आ जाता है। तो मैं वही विधि बताऊंगी, बिना नहीं फटेगा, बिल्कुल भी नहीं फटेगा ये चाय। अक्सर कहते हैं ना कि फट जाता है चाय, जब भी बनाते हैं तो बिल्कुल भी नहीं फटेगा। बस हमें इसमें मैंने जो भी डाला जाता है, चाय पत्ती और अदरक, जो भी आपको डालना है इसमें, मैंने इलायची भी डाला है, सभी को खौला दिया है, गुड़ भी डालकर खौला दिया अच्छे से। और दूध भी मैंने खौला कर गिलास में रख लिया है। अब क्या करूँगी कि थोड़ा सा पानी पी लेते हैं जब तक खौलेगा। पानी पीने के बाद आकर यहाँ पर दूध भी गर्म मेरा था और ये भी मैंने छान लिया था चाय को। तो दोनों को अच्छे से इस तरह से हम मिलाते जाएंगे। मिलाते मिलाते इस तरह से हमारा जो दूध और चाय दोनों, जो गुड़ वाला मैंने बनाया, वो दोनों अगर इस तरह से मिलाते रहेंगे ना तो हमारा चाय एकदम परफेक्ट बन जाता है और फटता बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, ये याद रखना है कि हमारा गरम दूध भी होना चाहिए और ये भी गरम होना चाहिए, दोनों गरम
दोनों में से एक चीज़ अगर ठंडा रहे तो फटने का चांसेस ज़्यादा रहता है, लेकिन दोनों गर्म रहे और इस तरह से हम मिला देंगे साथ में अच्छा से, तो फिर अच्छे से चाय इसका तैयार होता है। बहुत बढ़िया लगता है गुड़ वाली चाय भी। तो चलिए गुड़ वाली चाय का एंजॉय लेते हैं बैठकर पेड़ पौधे के पास। बड़ा मन लगता है सुबह सुबह, और इस टाइम कोई भी नहीं रहता है घर में। हस्बैंड जी हैं, हस्बैंड जी और मैं ही हूँ, और इस टाइम जब भी उनका छुट्टी रहता था साथ में हम दोनों पीते खाते हैं। तुरंत ही लग गई हूँ खाने में। तो यहाँ पर चावल सबसे पहले फटक चुन लेते हैं और इसके बाद ही खाना का स्टार्टिंग करेंगे। अभी थोड़ा सा नेल पॉलिश लगा रही हूँ पैर हाथ में। बहुत दिन से रखा था ऐसे ही, नेल पॉलिश ख़रीदती हूँ तो मेरा तो रखा ही रह जाता है। 2 हफ्ते 3 हफ्ते कभी कभी महीना दिन हो जाता है, 2 महीना हो जाता है नेल पॉलिश लगाए हुए। तो फिर याद नहीं रहता, या फिर उतना ये सारी चीज़ें मैं ध्यान नहीं दे पाती हूँ। तो आज मैंने लगा लिया। लगाने के बाद शाम की झाड़ू लगा रही हूँ। बहुत सारे ऐसे कमेंट भी आते हैं जो कि कहते हैं कि आपको ये चीज़ नहीं आती तो नहीं किया कीजिए। तो ऐसा नहीं है, मैं इशारे में ही बात करूँगी। वैसे मैं किसी के बारे में ये नहीं कहूँगी, क्योंकि सबका भाई अपना अपना सोच होता है। वो बोलती हैं अपने से अच्छा ही बोलती होंगी, लेकिन मेरा मानना भी अलग है। तो मैं अपनी सोच ही बताऊँगी आप लोगों से। मेरा सोच यही है कि उम्र के अनुसार हमने चलना ठीक है, लेकिन उम्र के साथ साथ हमें और बहुत सारी चीज़ें सीखनी चाहिए। उम्र सीखने वाली कोई उम्र नहीं होती। आप एकदम बूढ़े से बूढ़ी हो गए हैं, फिर भी आप अगर मन में है चाह कि हम मुझे ये चीज़ सीखना है तो सीख सकते हैं। ये रोक टोक नहीं है। जैसे कि मुझे थोड़ा इंग्लिश में वीक हूँ, तो मैं कोशिश करती हूँ, ब्लॉग में भी मैं कोशिश करती हूँ इंग्लिश बोलने की, ताकि मेरा हैबिट हो और अच्छा से अच्छा थोड़ा बड़ा इंग्लिश में बोल सकूँ। और वैसे ही शुद्ध हिंदी किसी को नहीं होता। जनरली जो होता है हम लोग क्या है कि आधा इंग्लिश और आधा हिंदी ही बोलते हैं। ना ही कोई शुद्ध हिंदी बोल पाता है और ना ही शुद्ध इंग्लिश बोल पाता है। हम लोग को हम जैसे लोगों को तो भाई ऐसे ही मैं सबको देखी हूँ शायद, मैं अपने अंदाज़ा से। जो ज़्यादा ही मतलब हैं तो इंग्लिश बोलते हैं, जो ज़्यादा पढ़े लिखे हिंदी में वो हिंदी शुद्ध बोलते हैं। लेकिन तो मैं सोचती हूँ कि इंग्लिश में थोड़ा बहुत कुछ मुझे नहीं आता, ज़्यादा तो मैं नहीं सीख पाऊँगी। लेकिन हाँ, जब मुझे मौका मिला है और मैं सीख सकती हूँ, किसी भी में अगर चाह है तो हम लोग कोई भी काम कर सकते हैं, चाहे वो पढ़ाई लिखाई हो या फिर कोई क्षेत्र में आप काम करना चाहती हैं या फिर कुछ भी कर सकते हैं। तो मेरा तो यही मानना, कोई उम्र नहीं होती सीखने का। हो सकता है कि आप बाइक चलाना चाहें तो बाइक भी लोग सीखते हैं। हम जैसी महिलाएं बहुत सारे लोग हैं जो कि आधी उम्र होने के बाद बाइक चलाए। तो मैं अच्छा लगता है भी कि कुछ नया करने का मन भी करता है और नया करते भी हैं लोग। मुझे मन बहुत लगता है जब हम नया कुछ करते हैं। हाँ, भले ही थोड़ा मोड़ा शुरू में तो कोई भी गड़बड़ करता ही है, लेकिन हाँ धीरे धीरे हम लोग सब सही हो जाता है या करने की कोशिश करें। कोई परफेक्ट नहीं होता, लेकिन हाँ हम कोई काम कर सकते हैं। यहाँ पर मैं शाम की खाने में लग गई हूँ। और एक चीज़ हमेशा हम लोग के माइंड में आता है कि कम आमदनी में हम भाई कैसे बच्चों का सेहत, अपना सेहत और कुछ नया सीख सकते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। हम कम आमदनी में भी हम अपने बच्चों का सेहत खुद का ख्याल रख सकते हैं। इसमें कोई भी पैसा नहीं लगता है। कम से कम में भी हम सेहत का ख्याल रख सकते हैं, अपने बच्चों का, घर का, और मैनेजमेंट सारा चीज़ कर सकते हैं। हम जो भी ख्वाब है, जो भी सपने हैं, सभी हम पूरा कर सकते हैं। बस थोड़ा सा मैनेजमेंट चाहिए अपना पैसों का, आमदनी का। क्योंकि कम अगर हमारे पास आमदनी है तो हम वैसी चीज़ें लें जो कि हमारे पास अभी ज़रूरत नहीं है, वो चीज़ ना लें। जो चीज़ हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है वो चीज़ ख़रीदें, और बस वही चीज़ खरीद कर हमें उपयोग करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो चीज़ हमें ज़रूरत ही नहीं है वो चीज़ ही सामान हम लोग ख़रीद लाते हैं। ये फालतू खर्चे होते हैं।
जो कि अगर हम कम कर दें तो हम अपने बच्चों और ख़ुद का भी ख्याल रख सकते हैं, बहुत ही अच्छे से घर भी चला सकते हैं। खान पान भी हम अच्छे ढंग से बच्चों का दे सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कम आमदनी है तो हम खिला पिला नहीं सकते हैं अच्छे से, तो सब चीज़ हम कर सकते हैं। तो ये अक्सर ऐसा भी हो जाता है कि दूसरे कोई टोक दिए तो फिर छोड़ो उस चीज़ को, ऐसा भी हो जाता है। और कुछ कोई कोई तो ऐसा भी हो जाता है कि वो ऐसे चीज़ पहने हुए तो मैं क्यों नहीं महंगी साड़ी महंगी गहने पहन सकती हूँ, ऐसा भी सोच के हम फालतू खर्चे कर देते हैं। तो ये सारे चीज़ें ना करते हुए हम घर को अच्छे से चला सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है तो सेहत ही है, अपना, बच्चों का, परिवार का सेहत ठीक रहे, बस उसके अलावा क्या चाहिए सभी को। तो चलती हूँ, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर फ्रेंड्स, बाय।